हाथी एलिफेंट पूरा क्या डायरी लेके आ दे। डायरी कोई नहीं, डायरी ले आएंगे यार, 2 मिनट डायरी अच्छी बात है। पूरा क्या सबसे बढ़िया ताकतवर हो सके इतना ज्यादा हरी पत्तियां जिसमें जाए या हमारी बॉडी में जाए, इसका पूरा ख्याल रखें। હા આવે છે ભાઈ, સુરેન્દ્રભાઈ લઈ આવે છે पोर्टेबल माइक। હા 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 सर ये धूप तो चली गई, बात रहा है 1 महीना चलना पड़ेगा। हाँ धूप तो चली गई। कम चांस लगते हैं खुलने के, हैं? वही ठीक रहेगा, कम चांस लगते हैं। अभी आधा घंटा चलेगा, आधा पौना घंटा। गर्म है वैसे। हाँ अच्छा आप में से सबसे ज्यादा ग्रीन जूस किसने पिया? कितने गिलास? कितने गिलास? 2-3 गिलास तो रोज पीते हैं। नहीं अभी आज। आज से 4 गिलास जो बताया गया। 4 गिलास 4 पिया, किसी ने 4 से ऊपर भी पिया। 5 गिलास आपने 5 पिया। और सबसे चैंपियन कौन रहा? पांड्या जी आपने? मैंने 4 पिए। 4 पिए। ये और आगे पार्टिसिपेंट। बात चल रही है ग्रीन जूस सबसे ज्यादा किसने पिया? कितना पिया भाई जी? एक 4 वाले मिले, एक 5 वाले। 5 से ऊपर कोई है? अच्छा आज हम कर रहे थे मेरे सामने वो बहन जो है ना, मेरे सामने वो बहन जग भर के रख गई, तो वो 6 गिलास थे। मेरी बॉडी का क्या है वैसे पहले से ही, पानी सारा दिन ना पियो बिल्कुल नहीं फील होगा, पीना चाहे 4-5 पी ले वो भी नहीं फर्क पड़ता। इन्होंने कहा था, चौहान साहब बार बार कह रहे थे खूब पियो 4 की जगह 8 पियो, तो हमने कहा भाई आप भर लाओ, अपना जग डालते रहेंगे पीते रहेंगे। ये ठीक है, फिर उठ के जाने में अलग हाँ चलो जी। अच्छा यहाँ पर थी धूप, इसलिए डिसीजन सबने किया धूप में होना चाहिए, पर पता नहीं धूप भी यहाँ पर धूप, हाँ धूप भी शर्मा गई है, वो कहती है मैं नहीं। चलो परंतु ये सेशन इनका कवर करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ओपन स्टेडियम तपस्या धाम ઓન છે ઓન છે હા ये दूसरा है, ये दूसरा है। આ ઓન કરવાનું છે। हाँ ये ना ऑन कर दो। पीवी चौहान जी भी गुजरात से जी अमरेली। आ गए सब लोग। हेलो 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 बराबर है आवाज? सारू छे सारू छे गुजराती किधर गए? मज्जो में मजामा मजामा। मारू नाम भारत भूषण छे। वाह તમારું બધાનું નામ શું છે? હું ઈશ્વરી નાના મધ્ય 45 વર્ષ ચાલુ છું। હું ગુજરાતી ભાષા નથી જાણતો। ના આપ જાણો છો। એટલા માટે હું હિન્દી ભાષા में બોલા પરમિશન માંગુ છું। वैसे भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ये भी तो अच्छा है, राष्ट्र गौरव है। लेकिन जब अपने देश में है, प्रदेश में है, तो मातृभाषा से काम चलाते हैं। एनीवे तो कब तक चलाएंगे? टाइम 45 मिनट 45 मिनट 2:30 बजे। अच्छा मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था, हाँ जी। ऐसा ना हो आप शिविर कर रहे हैं और नीचे से ठंड पकड़ जाए। ठंडा नहीं, ठीक है ठंडा तो नहीं? हाँ ठीक है ओके सर गो अहेड।
ओके, तो आज पानीपत में ज्ञान मानसरोवर में 5 दिवसीय शिविर शुरू हो चुका है। प्रथम सत्र में हम कुछ प्राथमिक बातें जानेंगे और एक बाय एक स्टेप, 1 बाय 1 चढ़ते चढ़ते हम प्रभु प्राप्ति की ओर कैसे जा सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो हम जानते हैं कि शरीर धर्मस्य खलु साधनम, शरीर जब तक स्वस्थ है तभी हम प्रभु प्राप्ति की ओर जा सकते हैं। तो शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। वैसे हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, ये तो सुख की बात हो गई, लेकिन प्रभु प्राप्ति के लिए केवल निरोगी काया काम में नहीं आएगी, लेकिन स्वस्थ चाहिए शरीर। और स्वस्थ का अर्थ है स्व में स्थित रहना, वहां तक हमें पहुंचना है। निरोगी काया तो और सभी प्राणी पशु पक्षी की सभी की है, जलचर, स्थलचर, नभचर सभी की निरोगी काया है, लेकिन हमें स्वस्थ बनना है, स्व में स्थित रहना है, और तभी हम स्थित प्रज्ञ बन सकेंगे और तभी प्रभु प्राप्ति कर सकेंगे। स्व में स्थित जब बन जाएंगे तब धूप और छांव की तरह जो जीवन में सुख और दुख आते हैं, इससे हम चलित नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, अचल रहेंगे। तो सबसे पहले आज हमने जो हमारी तंदुरुस्ती खो दी है, गंवा दी है, तो इसको पहले पाना पड़ेगा। जब तन स्वस्थ हो जाएगा, आगे हम इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, इसको स्वच्छ और स्वस्थ करते जाएंगे, और तभी जाकर जब हम निर्मल बन जाएंगे, निर्दोष बन जाएंगे हर कोई स्तर पे, तब प्रभु प्राप्ति के योग होंगे। तो इसलिए हम सारी चर्चा करेंगे कि तन को स्वस्थ कैसे करना है, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को, सभी को स्वच्छ और स्वस्थ कैसे करें, ये सारी चर्चा इस 5 दिन में हम करेंगे। सबसे ज्यादा जोर हम तन पे देंगे, क्योंकि आज सारी दुनिया में हर किसी का तन यानी कि काया, स्थूल देह रोगों से ग्रसित है, और इसलिए हमें प्राथमिकता देनी होगी देह को, तन को, काया को। तो हम देखते हैं कि सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है। एक एक योनि में
असंख्य जीव है। हम देख सकते हैं कि इंसान और इंसान से जुड़े पशु हो या पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, वो ही सबसे ज्यादा बीमार है। इनके अलावा ज्यादातर बीमारी नहीं है, रोग नहीं है। हमने ये भी देख लिया कि जब पेंडेमिक सिचुएशन आ गई, वैश्विक ये संक्रमण हो गया कोरोना का, तब हमें यानी इंसान को और हमसे जुड़े प्राणियों को ही परेशानी हुई और किसी को नहीं हुई। तो इसके पीछे क्या राज है, ये यदि हम देखेंगे तो हमें कुछ समाधान मिलेगा। और जब समाधान मिल जाता है और इसका जब खुद पे प्रयोग करेंगे, तब ये समाधान सही है या गलत है, ये हम तय कर सकेंगे। यानी कि जानना तो है, लेकिन जानकर केवल फायदा नहीं होगा, प्रयोग करना पड़ेगा। और जब प्रयोग करेंगे तभी परिणाम मिलेगा। तो स्पष्ट है कि जब हमें परिणाम पाना है, परिणाम क्या पाना है, हमें खुद तय करना है कि शरीर को निरोगी बनाना है, आगे चलकर इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, आत्मा को स्वच्छ और स्वस्थ बना के प्रभु की ओर जाना है, तय करना है, कहाँ कब हमें जर्नी करना है। तो ये तय कर लिया कि ये हमें पाना है, तो पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और करने के लिए समझना पड़ेगा, और समझने के लिए सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये सेमिनार जो लगते हैं सारी दुनिया में, तो ये कुछ समझाने के लिए है जो हमारा अनुभव है। तो सुनकर इसको जब समझेंगे ब्रॉड माइंडली, ब्रॉड हार्टेडली, संकुचितता आ गई तो हम तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है क्या, हाँ तो ये वैज्ञानिक ने क्या किया, अब तक ये सारे मूर्ख थे, हम ही ऐसे हैं, ऐसी सारी सोच आएगी और इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन ब्रॉड माइंडेडली यदि सुनेंगे कि नहीं, किसी का अनुभव है, किसी ने बताया, हो सकता है सही भी हो, गलत भी हो, लेकिन कब पता चलेगा कि जब हम खुद इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सुनना है, पढ़ना है, समझना है, और अंत में खुद पे प्रयोग करना है। तभी हमें सही क्या है, गलत क्या है, इसका पता चलेगा, और हम हमारे जीवन की राह तय कर सकेंगे कि आज तक जो हमने कुछ किया, इसमें कुछ गलती हो गई, ये गलतियां थी, इसको सुधार ले और सही रास्ते पे आगे बढ़े, तो हम हमारे डेस्टिनेशन पे अवश्य पहुंचेंगे। हमें जाना है पानीपत से सिरसा, और हमने कुछ गलत राह पकड़ ली, रास्ता पकड़ लिया, तो स्वाभाविक है कि हम सिरसा तो कभी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जितना चलेंगे
उतना शीर्षा से दूर जाएंगे। तो यही बात हुई है हमारे रोगों के बारे में। इंसान के शरीर में जब से रोग आए, हाँ, इंसान ने जन्म दिया, रोग देखो भगवान ने नहीं दिए। भगवान ने दिए होते तो सभी को दिए होते, हर किसी को नहीं है। तो जब से इंसान के जीवन में रोग आए, तब से रोगों को हटाने की इंसान ने कोशिश की है। वो हाथ पैर जोड़ के बैठ नहीं रहा, पुरुषार्थ किया है। केवल प्रारब्ध पे भरोसा करके वो बैठ नहीं गया है, लेकिन पुरुषार्थ भी यदि सही दिशा का होता तो तुरंत परिणाम मिलता। लेकिन गलती ये हो गई कि पुरुषार्थ तो किया, लेकिन दिशा गलत थी। इसलिए रोग तो नहीं हटे, लेकिन रोग बढ़ते गए, इतने बढ़ते गए, इतने बढ़ गए, और आज भी बढ़ रहे हैं। कितने रोग आज भी लाइन लगा के खड़े हैं कतार में, हमें पता भी नहीं, इसका नामकरण भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे रोग अभी भी आने वाले हैं। और इतने पेंडेमिक आएंगे कि हमें समय भी नहीं मिलेगा। तो यदि हम सचेत हो जाएं, यदि हम सही दिशा पकड़े, तो रोगों की नाबूदी वो बहुत दूर की बात नहीं है। रोग तो यूं हटा सकते हैं, हाँ, बाएं हाथ का खेल है। वैसे कहे तो रोग कुछ है ही नहीं, रोग को अपना अस्तित्व है ही नहीं। रोग है तो क्या है? केवल और केवल हमारी गलती का परिणाम है। रोग को कहे तो केवल रोग, अभी तो हम तन की बात करते हैं, लेकिन सारे रोगों की बात यही है। सभी को एक ही प्रिंसिपल, एक ही नियम लागू होता है, चाहे इंद्रियों के हो, तन के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहम के, आत्मा के, सभी के बारे में एक ही नियम लागू होगा। वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो तन की, देह की बात करते हैं। तो रोग जो है, हम ऐसा कह सकते हैं कि परछाई की तरह है। रोग जो है परछाई की तरह है। परछाई को अपना अस्तित्व नहीं है। हाँ, शेडो हैज नॉट गॉट इट्स ऑन एग्जिस्टेंस। हाँ, परछाई को अपना अस्तित्व नहीं है। परछाई कब है? जब पदार्थ है और प्रकाश है। या तो प्रकाश को हटा दो, या तो पदार्थ को हटा दो, परछाई गायब, परछाई नहीं रहेगी। यदि ऐसा नहीं करते, प्रकाश भी रहते हैं, पदार्थ भी रहता है, और परछाई को हटाने की कोशिश करेंगे, परछाई कभी नहीं हटेगी, चाहे हजारों साल लगा दे। हाँ, चाहे कितना भी सब कुछ लगा दे। मान लो परछाई को हटाने के, जैसे हम अन्य कूड़े कचरे को हटाने की कोशिश करते हैं, ऐसे परछाई को भी हटाने की कोशिश करे, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, वो नहीं हटेगी। अरे बुलडोजर भी चलाए, वो नहीं हटेगी, क्योंकि जब तक इसका जो कारण है, कारण नहीं हटेगा, तब तक ये जिसका अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, जो डिपेंडेंट है, वो कभी हट नहीं पाएगी। तो उस तरह रोगों को अपना अस्तित्व नहीं है। रोगों का कारण ढूंढना है,
और कारण को हटाना है। जैसे कारण हट जाएगा रोग हट जाएंगे। सो सिंपल। गालिब का नाम आपने सुना होगा, शायर। वो कहते हैं कि धूल चेहरे पे थी, धूल चेहरे पे थी और गालिब आईना पोंछता रहा। हाँ, ऐसा हमने किया है आज तक। जब से इंसान के देह में रोग आए, जब से, हमें पता नहीं कितने हजार साल पहले आए होंगे, तो सबसे पहले ना आयुर्वेद था, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, कोई पैथी, कोई थेरेपी, कुछ भी नहीं था। जैसे अन्य प्राणियों के लिए कुछ भी नहीं है आज भी, तो उसी तरह हम भी वैसे ही प्राणी थे कि जब हमारे देह में कोई रोग नहीं थे, लेकिन हमारी कुछ गलती के कारण देह में रोग पैदा हो गए। तब हमने रोगों को हटाने की कोशिश की। हाँ, जैसे परछाई को हटाने की कोशिश करते हैं, उस तरह रोगों को हटाने की कोशिश की, तो रोग हटे नहीं और धीरे 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 रोग बढ़ते गए। जैसे जैसे रोग बढ़ते गए तो हम नए नए रास्ते ढूंढते गए। आयुर्वेद को जन्म दिया, इससे भी रोग नहीं हटे, तो अन्यपैथी थेरेपीज को जन्म दिया, इससे भी नहीं हटे, तो आज शायद 150 से ज्यादा पैथी थेरेपी सारे विश्व में चल रही है रोगों को हटाने की। इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, और फिर भी हम देखते हैं कि रोग हटे तो नहीं, कम भी नहीं हुए, लेकिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां हम सोच सकते हैं कि कुछ गलती हमारी है, और गलती ये यदि हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी गलती है और ये गलती यदि सुधार लेंगे तो रोग यूं चले जाएंगे। हाँ, कोई समय नहीं लगेगा, चाहे कितना भी पुराना हो और चाहे कोई भी रोग हो। तो इसके लिए जो हमारी समझ में आया, हमने खुद पे प्रयोग किया और जो हमें परिणाम मिला वो हमने अप्लाई किया हमारे परिवार पे, वहां भी वैसे ही चमत्कारिक परिणाम मिले। तो ये हमने लागू किया एक के बाद एक फ्रेंड सर्कल में, जो कांटेक्ट में आने वाले सभी पे, और वो आगे बढ़ता गया, बढ़ता आज वैश्विक स्तर पे फैल चुका है। करोड़ों लोगों ने अपने रोग बिना कोई दवाई, बिना कोई योगासन, बिना कोई प्राणायाम, बिना कोई पानीपथी, स्वमूत्र थेरेपी, शिवाम्बु, गौमूत्र थेरेपी, या तो और कुछ जितने हम ये करते रहते हैं, ये कुछ भी ना करते हुए, ना एक्सरसाइज, ना व्यायाम, ना कुछ भी, और केवल अपनी जो गलती वो समझकर इसको सुधार लिया और रोग चले गए। चाहे कितना भी पुराना डायबिटीज हो, चाहे कितना भी पुराना बीपी हो, चाहे कितना भी पुराना कैंसर हो, और कोई भी कैंसर हो, और कोई भी शारीरिक समस्या हो, हर किसी की हट चुकी है और चमत्कारिक तौर से हट चुकी है। जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि यू आर नो मोर नाउ, आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, ऐसे लोग आज कई सालों से, 10, 15, 20 सालों से आज भी जीते हैं, औरों को जीवन दान देते हैं, और
जो डॉक्टरों ने बताया था कि अब आप कुछ दिन के मेहमान हैं, वो डॉक्टर नहीं रहे, लेकिन वो मरीज आज भी है और कितने सारे लोगों को वो जीवन दान दे रहे हैं। वो कैंसर वाले भी हैं, कैंसर के अलावा कोई रोग वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, हार्ट वाले, कोई भी शादी। इसलिए एक ही बात मैं बताता हूं कि जितने भी सारे रोग हो, चाहे हार्ट के हो, चाहे किडनी के हो, चाहे कोई भी आप लगा लो ना, जितना हम जानते हैं, हजारों हो, लाखों हो, करोड़ों, इसका लिस्ट बना ले। और मैंने वहां तक भी बताया कि आगे आने वाले हैं जो हम जानते भी नहीं। ये सभी रोगों का कारण केवल एक है और निवारण भी एक है। जबकि हमने रोगों के हिसाब से कारण माना और निवारण भी अलग अलग। हम देखते हैं किसी को सर्दी जुकाम हो गया तो कहते हैं ये दवाई ले लो, आपको वात पित्त कफ है तो ये काढ़ा ले लो, ये चूर्ण ले लो, ये दवाई ले लो, ये योगासन कर लो, ये प्राणायाम कर लो। आज तक हमने रोग के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया। यहां आप देखेंगे कि रोग का कोई नाम ही नहीं लेना, सभी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, सभी के लिए। कोई भी डायबिटीज है तो भी वही, बीपी है तो भी वही, मोटापा है तो भी वही, इनफर्टिलिटी है, संतान नहीं हुई तो भी वही, हाँ, ये कुछ भी, कोई भी शारीरिक समस्या, सभी के लिए एक ही समाधान, एक ही ट्रीटमेंट। तो आज हमें ये सुनने में भी, मानने में नहीं आएगा कि ऐसे तो कैसे होता है। हर किसी की जो तासीर कहते हैं शरीर की, वो भी बिलग बिलग है। एक ही घर में 10 आदमी रहते हैं, एक ही सा खाते हैं, एक ही एटमॉस्फेयर है, फिर भी को कैंसर होता, औरों को नहीं होता, दूसरे को बीपी होता, औरों को नहीं होता, किसी को डायबिटीज है, औरों को नहीं होता। मतलब कि हर किसी के तासीर कोई बिलग बिलग है और इसलिए हर किसी को डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जरूरी है। ये आज तक हमने माना है, जाना भी है, माना भी है और किया भी है। और इसका परिणाम भी हम जानते हैं कि किसी को कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। जबकि यहां हम देखेंगे कि रोग चाहे किसी को कोई भी हो, कितने भी हो, एक हो अनेक हो, सभी का कारण एक, सभी का निवारण एक। तो ऐसा क्यों, ये सारी बातें हम यहां समझेंगे और हमारे पास काफी सफिशिएंट टाइम है, चर्चा करेंगे। और अंत में 2 दिन हम प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे। तो जो भी बात शायद समझ में नहीं आई तो आप सवाल करेंगे और जो हम हमारे अनुभव से जानते हैं, इस हिसाब से आपके सवालों का समाधान आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने पहले बताया कि मैं कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूं कोई भी फील्ड का, और इसमें भी ये जो रोगों की बातें करते हैं, देह की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहम आत्मा की बातें करते हैं, हाँ, इसका तो मेरे पास कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी जो कुछ है अनुभव है, अनुभव के आधार से मैं मेरी बातें आपके सामने रखता हूं, हमारा अनुभव शेयर करता हूं और बाद में आप सुनकर समझकर खुद पे जब प्रयोग करेंगे और जो आपको परिणाम मिलेगा वो ही आपके लिए सच साबित होगा। इसलिए मैं कहता हूं
कि मेरी कही मानो मत, मैं कौन होता, लेकिन आपको लगता है कि इस बात में कुछ दम है, तो फिर आप इसका खुद पे प्रयोग करो। प्रयोग करने से पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, और बाद में खुद को तय करना है कि अब हमें कौन सा रास्ता चुनना है, पसंद करना है। तो देह के बारे में मेरी समझ में इतना आया कि हर किसी का देह, हर किसी का यानी केवल इंसान का नहीं, जितने भी जीव है इस सृष्टि पे, सभी के देह पंच तत्वों से बना है। और केवल देह नहीं, हम कहते हैं सारा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। और जो ब्रह्मांड है 100 पिंड है, इसको पिंड भी कहते हैं, तन कहते हैं, पिंड कहते हैं, देह कहते हैं। तो हर किसी के देह जब पंच तत्वों से बना है, तो या तो हर कोई निरोगी होना चाहिए या तो हर कोई रोगी होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। ज्यादातर सभी प्राणी निरोगी है और इंसान से जुड़े प्राणी ही रोगिष्ठ है। तो इसका स्पष्ट अर्थ अब निकल सकता है कि हमने कुछ, जो रोगी है उन्होंने कुछ गलती की है, जो गलती का परिणाम वो भुगत रहे हैं। तो अब हमें वो गलती को ढूंढना होगा कि कौन सी गलती हमसे हो गई। तो हम देखते हैं कि हर किसी को पंच तत्व कहां से मिलते हैं। पंच तत्व हर कोई प्राणी को, जो कोई खाते हैं, ये भोजन से मिलता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो हम कहते हैं, जीव, हर कोई जीव को ये खाने से मिलता है। और हम देख सकते हैं कि हर कोई एक सा भोजन नहीं खाते, हर किसी के लिए भगवान ने कोई खास भोजन बनाया है। जबकि हम व्हीकल बनाते हैं, स्कूटी बनाते हैं, स्कूटर बनाते हैं, बाइक बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, जीप, ट्रैक्टर, फ्लाइट, एरोप्लेन, ये सब कुछ बनाते हैं। तो हर किसी का उपयोग है ट्रांसपोर्ट मोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, लेकिन इसको चलाना है। तो चलाने के लिए हर किसी में हम पेट्रोल नहीं डालते, या हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी से नहीं चलाते, हर किसी को सीएनजी से या एलपीजी से नहीं चलाते। यानी कि हम पहले सोचते हैं कि इस व्हीकल को किससे हम चलाएंगे, तो उस तरह से हम डिजाइन करते हैं। पहले सोचते हैं, बाद में डिजाइन करते हैं, और डिजाइन करने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। और ऑपरेट करते करते कुछ कमियां, खामियां आती है, तो उसको दुरुस्त करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं। तो यही तो बात यहाँ भी लागू होती है देह के लिए, शरीर के लिए। वो सारे मशीन, सारे यंत्र, सारे व्हीकल्स इंसान ने बनाए, हमने बनाए। जबकि ये जो जीव है, सभी जीव, 84 लाख जीवों को भगवान ने बनाए हैं। तो भगवान ने सबसे पहले सोचा होगा कि इसे कौन सा काम लेना है और इसको कैसे चलाना है। तो इस हिसाब से उन्होंने फ्यूल डिसाइड किया, भोजन डिसाइड किया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो भोजन भगवान ने दिया, सबसे पहला जीव की रचना की, वो है वनस्पति जगत, ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ और पौधे,
सबसे पहले आविष्कार वनस्पति का हुआ। ये जीव भगवान ने पैदा किए और यहां हम देखते हैं कि भगवान ने सोचा कि इसको कैसे हम इसकी ग्रोथ करेंगे, चलाएंगे। तो हवा और प्रकाश के लिए ये सारे पेड़ पौधे भगवान ने बनाए हैं कि ये हवा और प्रकाश से इसका सब कुछ चलाएंगे हम। तो हम देखते हैं कि जितने पेड़ पौधे हैं वो हवा और प्रकाश लेके जीते हैं। शून्य में से सर्जन होता है, अंकुरित होता है और बड़ा वृक्ष बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अन्य प्राणियों की तरह उनको हाथ और पैर नहीं दिए। और सभी को हाथ पैर दिए हम देखते हैं, इनको नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि ऐसा भोजन भगवान ने तय किया और ऐसी डिजाइन भगवान ने बॉडी की कि जहां हाथ पैर की आवश्यकता नहीं है। हवा और प्रकाश वो पेड़ पौधे जहां भी है वहां भगवान पहुंचा देते हैं। आप देखना, चाहे भी पेड़ पौधे, उनको हवा प्रकाश लेने के लिए बाजार में कहीं भी जाना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान ने उनको पैर नहीं दिए, एक जगह पे खड़े रहते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि भोजन ही ऐसा है कि जिसको न काटना है न चबाना है और न अन्य भोजन की तरह इसको पचाना है, और जो बचता है इसको निकालना नहीं है। तो इसलिए पेड़ पौधे की देह की रचना भगवान ने कैसे की हम देख सकते हैं कि उनको न दांत दिए, न डाढ़े दी, न जीभ दिए, न ये इसको काटने चबाने के लिए कोई व्यवस्था खास की, झोज जिसको कहते हैं, जड़बा झोज दिए, और न छोटे हाथ न बड़ी हाथ, न फूड पाइप, न अन्न नली, न स्टमक, ऐसा कुछ नहीं दिया। क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, भोजन ही ऐसा है। तो जैसे पेट्रोल की गाड़ी की कंस्ट्रक्शन की जाती है उसी तरह डीजल की नहीं होती, उसी तरह सीएनजी, एलपीजी, हर किसी की डिजाइन अलग अलग, कंस्ट्रक्शन अलग अलग रहता है और ऑपरेशन भी अलग अलग रहता है। तो उसी तरह से यहां भी सभी प्राणियों के देह की रचना अपने भोजन के हिसाब से की गई है। तो हम देखेंगे कि हर कोई देह जो भगवान ने बनाए, शरीर बनाए, तन बनाए, हर कोई प्राणियों, हर कोई जीवों का, तो भोजन के अनुसार बनाया, जो भोजन के अनुरूप बनाया, भोजन को देखते हुए बनाया। तो पेड़ पौधे के बारे में हमने देख लिया, साथ साथ हम ये भी देखेंगे आगे कि जैसा भोजन उस हिसाब से ये भोजन का प्रभाव ये जीव के स्वभाव पर पड़ता है। हम देखेंगे, इंसान की केवल बात करें तो जिसको हम ऋषि मुनि तपस्वी कहते हैं, उनका स्वभाव देखो परोपकारी है। औरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए नहीं जीते, वो स्वार्थी नहीं है, परमार्थी है। तो ऐसा स्वभाव उनका क्यों हो गया? क्योंकि उनका भोजन बदल गया। आप देखो, कोई भी तपस्वी ऋषि मुनि जिसको हम कहते हैं, उनका भोजन क्या था और क्या है जो सही तपस्वी है? उनका भोजन वो है हवा और प्रकाश। आप देखना, जो पेड़ पौधे
खाते हैं वो ही ये ऋषि मुनियों का भोजन बन जाता है। तब वो पेड़ पौधे की तरह परमार्थी बन जाते हैं। पेड़ पौधे को यदि हम पत्थर भी मारेंगे तो बदला लेने की भावना कभी नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जो भी उसके पास है, फल है तो फल देंगे, फूल है तो फूल देंगे, पत्तियां है पत्तियां देंगे। अरे यदि काट भी डाले तो भी लकड़ी देंगे। इतना वो परमार्थी है। उसी तरह ये बुद्ध भगवान ले लो, महावीर भगवान, कोई भी साधु संत की हम बात करें, जो सही में संत है तो वो किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन जहां तक हो सके वो उनके लिए अपना जान भी दे देंगे। तो ऐसा स्वभाव बन जाता है, क्योंकि उनका भोजन ऐसा है। तो ये भोजन पे सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए हम कहते हैं कि सरोवर तरुवर संत जन, सरोवर तरुवर संत जन, चौथा बरसे मेघ, परमार्थ के कारण चारू दरिया देह। ये चारों यानी कि सरोवर, तरुवर यानी पेड़ पौधे, वनस्पति, संत जन, तो ये संत की तुलना सरोवर, तरुवर और मेघ, बारिश से की गई है। तो ये ऐसा स्वभाव, परमार्थी स्वभाव भोजन से होता है। भोजन जब बदल जाता है, ऐसा सूक्ष्म आहार आ जाता है, तब स्वभाव बदल जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो समाज में गुंडागिरी करते हैं, असामाजिक तत्व जो है, त्रासवादी है, आतंकवादी है, उनका भोजन आप देख लेना। यानी कि भोजन का प्रभाव हर कोई प्राणी के स्वभाव पे पड़ता है। प्राणियों में भी देख लेना, शेर, चीता, टाइगर जो मांसाहारी प्राणी हैं, उनका स्वभाव कैसा है। हाँ, तो ये सारी बातें भोजन का मानव जीवन में कितना महत्व है, ये हम यहां समझ सकते हैं। तो भोजन वैसे नहीं खाना है। हाँ, भोजन जो भगवान ने दिया वही रूप में खाना है। हम देखते हैं सारी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी ले लो, एक इंसान को छोड़कर और इंसान से जुड़े हुए प्राणियों को छोड़कर, हर कोई प्राणी अपने लिए जो भगवान ने भोजन दिया वो ही खाते हैं। हाँ, वो कहीं ट्यूशन क्लास में नहीं जाते, कहीं पढ़ने नहीं जाते, फिर भी उनको पता है कि मेरे लिए भोजन क्या है। देखो, ये ट्री प्लांट की बात करें, वनस्पति की, तो पत्तियां भी देती है, फूल देती है, फल देती है, कंद मूल सब कुछ देती है, लकड़ी देती है, खुद नहीं खाती। हाँ, क्योंकि उनको कॉमन सेंस है कि मेरा भोजन नहीं है, मेरा भोजन हवा और प्रकाश है, तो वो ही वो खाएगी। और बाकी जो है वो और किसी का भोजन है, वो लोग खाते हैं, खुद नहीं खाती। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि वे ही पेड़ पौधे से अपना गुजारा करने वाले वो पक्षी है, बर्ड्स। तो पक्षी, उसकी देह की रचना हम देखते हैं, तो पेड़ पौधे जैसी उनकी देह की रचना नहीं है। उनको चोंच दी भगवान ने। हाँ, तो चोंच से वो उठा लेते हैं और दांत दाढ़े नहीं दी हमारे जैसी, डायरेक्ट पेट में डाल देते हैं, स्टमक में। और इतना हार्ड टू ब्रेक, तोड़ने में इतना कठिन, मूंग, मठ, चने, हाँ, कोई भी अनाज, कोई भी दाने, ग्रेन्स, पल्सेस, वो तोड़ना भी हमारे लिए आसान नहीं।
वो छोटे छोटे पक्षी के शरीर में वो टूट जाता है। कैसे टूटता था? वहां कोई हैमर नहीं है, कोई ऐसा मशीन नहीं फिट किया, लेकिन भगवान ने ऐसी केमिकल फैक्ट्री लगा दी है कि इसको तोड़ डालता है, इसको पचाता है और इसमें से हड्डियां, मांस, जो भी खून, जो भी जरूरी है वो उसका शरीर बना लेता है। ये भगवान की हुई रचना है। यानी कि पक्षियों के लिए भगवान ने अनाज व दालें, जिसको हम दाने कहते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ, ये तो हमने प्रोवर्ब बनाई, बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं, ये हमारी गलत फहमी है। तो दाने जितने भी है, अनाज व दालें हैं, वो भगवान ने पक्षियों के लिए बनाए हैं। और हम देखते हैं, हम वो ही खाते हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये सारी गलतियां हमें पता चल जाएगा तो ऐसी सारी बातें हम देखते रहेंगे कि कहां कहां हमने कौन सी गलती की और इसका सुधार हम कैसे कर सकते हैं। और ऐसा सुधार जब हम कर लेंगे तो अन्य प्राणियों की तरह हम भी हमारा ही भोजन खाएंगे। और जब हम हमारा भोजन खाने लगेंगे, डिजाइन फूड इसको कहेंगे, तब हमारा शरीर भी अपना जो परफॉर्मेंस है अच्छी तरह से करेगा। जितनी भी लाइफ हमें भगवान ने दी है, आयु दी है, उतनी आयु हम आसानी से बिना कोई रोग, स्वच्छ और स्वस्थ रहकर, शक्ति, बुद्धि बल, बाहुबल सभी के साथ हम अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे और प्रभु प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आगे हमारी यात्रा चालू रहेगी। आज कितने बजे मिलते हैं? કામ અઢી તો વાગી ગયા છે, 5 રાખશું કે મોડું? 5 વાગે રાખીએ। 5 बराबर ना? 5 बजे मिलते हैं, क्योंकि 2:30 तो बजने को है। खाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, तो 5 बजे फिर मिलते हैं, बराबर? धूप है तो यहाँ, नहीं तो वहाँ। धूप तो नहीं होगी 5 बजे। हाँ, 5 बजे धूप पाँच नहीं बजे होगी। यहाँ नहीं होगी तो वहाँ हाँ, जो हमारा हॉल है वहीं भी। ओके, तो धन्यवाद, आभार, प्रणाम। चौहान साहब, हाँ जी। एक वो गाना तो सुना दो, 100 साल पहले, मुझे तुमसे प्यार। हाँ जी। तो ये जो हम वायरस से डरते हैं, बैक्टीरिया से डरते हैं, हाँ, हम कहते हैं ना इतना वायरस फैल गया, अभी कोरोना का वायरस, डेल्टा वेरिएंट का अभी कुछ बी कैसा अभी वो चला है, हाँ, अभी चल रहा है, शुरू हो गया है, आगे आने वाला B20 से कुछ ऐसा नाम दिया है। तो ऐसा वायरस, तो वायरस तो आते ही रहेंगे। हाँ, वायरस जब से सृष्टि बनी तब से वायरस है, बैक्टीरिया है, आज भी है। हम रहे ना रहे, वो तो रहने ही वाले हैं। तो इसको हम कहते हैं कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, अरे कल भी रहेगा। कौन कहता है? वायरस। तो वायरस से डरना नहीं है, वो तो हमें प्यार करता है, उसको कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमें मारने नहीं आता है, हम उनको मारने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये वैक्सीन बना ली, ये वैक्सीन बना ली, हाँ, वायरस को मारने